कि मैं साबका सरपंच हूँ तहसील बनी पंचायत ढग्गर का। तो हमारे वहाँ एतवार से मिलिटेंट आए हुए हैं। जो इनकाउंटर हुआ चोचलू कला में, वहाँ से उधर उस तरफ से आर्मी, जैसे ही आर्मी ने उनको थोड़ा पुशअप किया तो उनका आसान तरीका है, आसान जगह उनको मिल जाती है ढग्गर में। ढग्गर बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, वहाँ पे बड़े इतने जहाँ पे वो बैठे हुए हैं इतने बोल्डर्स और इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि आदमी उनको ढूंढ नहीं सकता। हालांकि आर्मी और ये पुलिस का एक्शन चल रहा है, सरकार बैठी नहीं है, सरकार काम अपना कर रही है। लेकिन मेरी स्पेशल गुहार इस हिसाब से ये है कि वहाँ पर पुलिस का और CRP का काम ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़ा जंगल है और हमारी CRP और पुलिस जो है वो शायद मैं समझता हूँ कि उस काम के लिए ट्रेन नहीं है। लिहाजा मेरी गुहार है कि जो SOG की पोस्टें पहले से लगी हुई थी वहाँ पे चोचलू गला में और कमलोग गला में, उनको दोबारा बहाल किया जाए और ढग्गर में आर्मी डिप्लॉय की जाए, ताकि लोगों में जो इनसिक्योरिटी इस वक्त फीलिंग हो रही है वो सिक्योर लोग समझें। और हमारी जो गन पहले आर्डर हुआ था, गवर्नमेंट आर्डर इलेक्शन से पहले डिपॉजिट करने का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, तो उस वक्त हमने वो जमा करवाए थे हथियार अपने। तो डी साहब से गुहार लगाता हूँ कि वो हमारे वेपन भी आज ही बल्कि ऑर्डर किया जाए, ताकि हमें कल वेपन मिल सके। तो ताकि लोगों में थोड़ी सी जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, थोड़ा सा तो आदमी समझे कि चलो हम अगर मरेंगे भी तो लड़ के मरें। जिन लोगों ने भेड़ें पाल रखी हैं, भेड़ बकरियों वाले लोग जो हैं वो गांव से 15-20 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं धारों में, और वहाँ पर उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, और मिलिटेंटों के लिए आसान एक आश्रय बन जाता है उन इलाकों में जाके। तो मेरी ये भी गुहार रहेगी कि अगर आर्मी डिप्लॉय हो तो आर्मी पूरी रात को गश्त कर लेती है और उनको चांसेस नहीं होता वहाँ पर बैठने का। लिहाजा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि ढग्गर से 15-20 किलोमीटर ऊपर भी इलाका है और ऊपर भी आबादी, अब 1 महीने के बाद वहाँ पर भी आबादी हो जाएगी। तो सीजनल आबादी जो बकरवाल लोग हैं, गद्दी लोग, या बकरवाल तो वहाँ नहीं होते हैं, गद्दी होते हैं हमारे वहाँ के ढग्गर के लोग, गाँव के लोग भी जो अपनी भेड़ें जो है भैंसें लेकर के माल मवेशी लेकर के जाते हैं, उनको भी ताकि सिक्योरिटी मुहैया हो। साहब ने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ पे चोचलू गला में एक वहाँ पे इनकाउंटर हुआ, वहाँ पे एक हमारा पुलिस का सिपाही वो शहीद हो गया। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बाद ये कहना चाहता हूँ, जैसे वहाँ पे ये वारदात हुई और वहाँ से मिलिटेंट्स को जो हैं अब जंगल में छुपे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि पुलिस, आर्मी जो भी है, पैरा कमांडोज वगैरह सारे वहाँ पे लगे हुए हैं, वो अपनी तरफ से चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो हम बनी ढग्गर और ये इलाका जो है पहले भी मिलिटेंसी से ग्रस्त रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलिटेंसी इन लोगों ने झेली है, और नो डाउट जिन लोगों ने मिलिटेंसी झेली भी है और लोगों ने डट के उस इलाके में लोगों ने मुकाबला भी किया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले ये लोग वहाँ पे STF पोस्टेज होती थी, SOG पोस्टेज होती थी। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, हमारे वहाँ पे एरिया में गले हैं, कमलोग गला, चोचलू गला, देरी गला, ये गले हैं। वो इन इलाकों में इनका पैसेज था, ये रास्ता था, इन इलाकों से ये गुजरते थे। वहाँ पे STF पोस्टेज और SOG पोस्टेज लगाई हुई थी। और जो वैली थी, ढग्गर वैली थी, जैसे ढग्गर में था, रोलके में थे, और ये अपने सदरोते में, यहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड की गई थी। इसलिए की गई थी कि लोग यहाँ पे जंगलात ज़्यादा है, पहाड़ी एरिया ज़्यादा है, जहाँ पे लोकल जो पुलिस है इतनी ज़्यादा वो मूवमेंट नहीं कर सकती है, इसलिए आर्मी को वहाँ पे डिप्लॉयड किया। यहाँ पे सिख रेजिमेंट भी लगी हुई थी, गोरखा भी थी, यहाँ पे RR भी लगी हुई थी, डोगरा रेजिमेंट भी थी, जैकलाई भी थी। और यहाँ पे लोगों को तब अपने माल मवेशी चराते थे, मज़े से अपना करते थे, अपना दिन बसर करते थे, अपने एग्रीकल्चर का काम करते थे, ज़िम्मेदारी करते थे। लेकिन जब से ये वारदात हुई है 2-4 दिन पहले, अब लोगों में इनसिक्योरिटी की फीलिंग वहाँ पे आ गई है, और लोगों में ये लग रहा है, दहशत का माहौल वहाँ पे हो गया है कि अब ना तो आर्मी है, ना SOG पोस्टेज है, ना STF पोस्टेज है। एक ढग्गर में सिर्फ चौकी है पुलिस की, वहाँ पे 4 वहाँ पे सिपाही रखे हुए हैं। मुझे बताओ, वो भी इनसिक्योर हैं 4 सिपाही। लोग तो हैं इनसिक्योर, लेकिन वो 4 सिपाही भी इनसिक्योर हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी वारदात ना हो कल को, इससे पहले हम DC साहब के पास यहाँ पे पेश हुए, मेमोरेंडम दिया कि जहाँ पे हम लोगों को एक आर्मी की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, और जो STF पोस्टेज, SOG पोस्टेज जो ट्रेन SOG थे यहाँ पे, उनको दोबारा डिप्लॉयड किया जाए, वहाँ पे चौकियाँ फिर दोबारा बहाल किए जाएँ। तो और अभी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि
वहाँ पे अभी जब इलेक्शन चल रही है, ड्यूरिंग इलेक्शन जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डर निकला है कि अपने अपने वेपन्स जो हैं वो जमा करवा दिए जाएं। अब हमारे इलाके के लोगों में अपने पर्सनल वेपन जो हैं वो सारे के सारे लोगों के थाने में जमा हैं। इस वक्त लोगों एम्प्टी हैंड है, खाली हाथ हैं, वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी वो आगे नहीं आ सकते हैं। क्या वो लोग डंडों से मुकाबला करेंगे उनसे? लेकिन चलो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम उन अपने वाले वेपनों से उनसे मुकाबला कर सकते हैं, नो। लेकिन एक अपने आप में एक सिक्योरिटी आदमी फील करता है कि वेपन है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वेपन्स को अभी टेरर यहाँ पे इतना ज़्यादा फैल रहा है, दोबारा आ रहा है टेरर, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की फीलिंग दोबारा आ रही है। मैं ये गुजारिश करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से करता हूँ, गवर्नमेंट से करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करता हूँ, अपने एलजी साहब से करता हूँ कि यहाँ पे हमें आर्मी दी जाए और एसटीएफ पोस्टेस जहाँ पे दोबारा बहाल की जाए, ताकि लोग की जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग जो आई है वो ख़त्म हो।